दोस्तों, आज हम सबके पास एक ऐसा जादू है जो हमारे ईमेल्स लिखता है, कोड करता है और मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब सेकंड्स में देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे दिमाग किसका है? एक ऐसा इंसान जो सिर्फ 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गया, जिसने गूगल को चैलेंज किया और जिसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया सिर्फ वापस बुलाने के लिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे सैम अल्टमैन की कहानी, एक कॉलेज ड्रॉपआउट से लेकर एआई की दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने तक का सफर। कहानी शुरू होती है 1985 में सेंट लुइस, मिसूरी में। सैम अल्टमैन का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक मैकिन्टॉश कंप्यूटर गिफ्ट किया। जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते थे, सैम ने उस पे कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कंप्यूटर ने उन्हें दुनिया से अलग फील करवाया और उन्हें अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में मदद की। पढ़ाई में होशियार सैम ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस लेने का फैसला किया। लेकिन मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स की तरह सैम का मन भी कॉलेज की क्लासरूम्स में नहीं लगा। उन्हें कुछ बड़ा करना था। 2005 में सिर्फ 19 साल की उम्र में सैम ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया और अपनी पहली कंपनी शुरू की, लूप्ड। ये एक लोकेशन शेयरिंग ऐप थी। लूप्ड भले ही फेसबुक जितनी बड़ी नहीं बनी, लेकिन इसने सैम को सिलिकॉन वैली के दरवाजे पर ला खड़ा किया। इस स्टार्टअप के जरिए वो वाई कॉम्बिनेटर के पहले बैच का हिस्सा बने और यहीं उनकी मुलाकात हुई पॉल ग्राहम से, जो सिलिकॉन वैली के गॉडफादर माने जाते हैं। 7 साल बाद सैम ने लूप्ड को $43 मिलियन में बेच दिया। स्टार्टअप शायद फेल हो गया हो, लेकिन सैम अल्टमैन पास हो गए थे। उनकी नेटवर्किंग और विजन ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। 2014 में पॉल ग्राहम ने खुद रिटायर होकर वाई कॉम्बिनेटर की कमान 28 साल के सैम अल्टमैन को दे दी। ये बहुत बड़ी बात थी। सैम अब सिर्फ एक फाउंडर नहीं थे, वो किंग मेकर बन चुके थे। उनके गाइडेंस में एयरबीएनबी, स्ट्राइप और रेडिट जैसी कंपनीज जायंट्स बनी। लेकिन सैम का विजन पैसा कमाना नहीं था, उनका विजन था ह्यूमैनिटी का फ्यूचर। सैम हमेशा से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैसिनेटेड थे, लेकिन डरते भी थे। उन्हें लगता था कि अगर एआई गलत हाथों में पड़ गया तो तबाही मच सकती है। इसीलिए 2015 में सैम ने इलॉन मस्क और कुछ और टेक लीडर्स के साथ मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की। गोल सिंपल था, ऐसा एआई बनाना जो इंसानों की मदद करे, ना कि उन्हें खत्म। और सबसे बड़ी बात, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 2018 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कंपनी गूगल से पीछे रह गई है। फंडिंग सूख गई थी। ओपन एआई को चलाने के लिए बिलियंस चाहिए थे। यहाँ सैम ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने कंपनी को नॉन प्रॉफिट से कैप्ड प्रॉफिट में बदल दिया और माइक्रोसॉफ्ट से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाई। इस डिसीजन ने दुनिया बदल दी। फास्ट फॉरवर्ड टू नवंबर 2022, OpenAI ने चुपचाप एक रिसर्च प्रीव्यू रिलीज किया जिसका नाम था चैट जीपीटी। विद इन 5 डेज, सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स। इंटरनेट हिल गया। स्टूडेंट्स होमवर्क करवाने लगे, कोडर्स कोड लिखवाने लगे। सैम अल्टमैन, जो अब तक टेक सर्कल में फेमस थे, अब घर घर में फेमस हो गए। लेकिन दोस्तों, हर मूवी में क्लाइमैक्स आता है। नवंबर 2023 में पूरी दुनिया शॉक रह गई जब खबर आई सैम अल्टमैन को ओपन एआई के बोर्ड ने फायर कर दिया है। वजह, बोर्ड ने कहा वो कैंडिड नहीं थे, लेकिन असलियत में ये लड़ाई थी सेफ्टी वर्सेस स्पीड की। लेकिन जो अगले 72 घंटों में हुआ वो हिस्ट्री बन गया। ओपन एआई के एम्प्लॉइज ने बगावत कर दी, कहा सैम वापस नहीं आए तो हम भी रिजाइन कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट भी सैम के सपोर्ट में आ गया। नतीजा, सिर्फ 5 दिनों के अंदर सैम अल्टमैन की शेर जैसी वापसी हुई। वो वापस सीईओ बन गए और बोर्ड चेंज हो गया। आज सैम अल्टमैन सिर्फ एक सीईओ नहीं है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा दिखेगा। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं जो हमें नई सदी में ले जा रहा है, और कुछ लोग डरते हैं कि उनका बनाया एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा। सैम का कहना है, एआई विल बी द ग्रेटेस्ट टूल ह्यूमैनिटी हैज एवर क्रिएटेड। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।